सब्जेक्ट साइंस टॉपिक मोशन, और आपको ये पहला चैप्टर है 9th वॉल्यूम का फिजिक्स का मोशन, है ना। मोशन सिंपली हमें ये मालूम है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज मोशन, है ना। शाबाश। चेंज इन पोजीशन, यहाँ सिंपली हम कहेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो चेंज इन पोजीशन के दो स्टेट्स है। क्या है बेटा? दो स्टेट्स। वन इज रेस्ट एंड सेकंड इज मोशन। पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। जो कोई चीज ठहरा हुआ होता है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। जब इसकी पोजीशन ही चेंज नहीं होती है तो इसका हम टाइम भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो अपनी जगह बैठा है तो बैठा ही। जैसे हमारी ये स्कूल बिल्डिंग है, ये रेस्ट में है ना। हमारी जो गाड़ी है ये मोशन में है। तो मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन विद टाइम। मोशन का क्या मतलब है बेटा? चेंज इन पोजीशन विद टाइम। क्या है? चेंज इन पोजीशन विद, यानी जो कोई एक जगह से दूसरी जगह जाएगा इसको तो कोई टाइम बीच में आएगा ना। कोई टाइम तो उसको लगेगा ना। शाबाश। अब इसके बाद बेटा दो चीजें हमें याद रखनी है। इसमें एक चीज स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम बात करेंगे बेटा स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, मानो बेटा ये है मेरी बुक, है ना। yes, मेरी बुक है ना। yes, इसका मैग्नीट्यूड है ना इसका। yes, यानी इसका बनावट है ना। yes, इसका जिस्म है ना। yes, इसको मैं यहां लूंगा तो ये यही है, यहां लूंगा तो यहां घुमाऊंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगी, यहां घुमाऊंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगी। तो फिर इसको कोई डायरेक्शन की जरूरत है। इसको इधर नहीं लूंगा, इधर भी लूंगा, इधर भी लूंगा, इसकी सराउंडिंग तो खुद मैं ही हूं ना। मैं ही उसको घुमाता हूं ना। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम बताएंगे नो डायरेक्शन इन्वॉल्व। स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बताइए समझ। मसलन इसका मैं आपको बताऊंगा, मास है इसका एग्जांपल, वॉल्यूम है, लेंथ है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, एनर्जी है, वर्क है, टेम्परेचर है, एटसेट्रा। ये ऐसे लफ्ज मैंने लिखे हैं यहाँ जो आपको आगे ये किताब में आएंगे, आपके टॉपिक में आएंगे, उन्हीं को मैंने यहाँ लिखा। तो अब मैंने स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या लिखी है? इट इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यूज अलोन। ये है वो क्वांटिटी जिसको हम इस चीज की जिसामत पर दिखा सकते हैं। इस चीज के बॉडी को हम देखकर बता सकेंगे। तो इसकी आपको क्या डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जिसामत पर भी हम इसका मास बता सकते हैं या इसका न्यूमेरिकल हम नाप लेंगे, फिर बताएंगे 3 मीटर है, 4 है, 10 है, क्या है। ठीक है। तो फिर है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। फिर है वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड इसको भी है, इसको भी वैल्यू है, इसको भी, बट इट इन्वॉल्व्स डायरेक्शन। इसकी कोई सीमित होती किसकी? वेक्टर क्वांटिटी। बताइए समझ। स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है बेटा? इसकी डायरेक्शन है। और एग्जांपल मैं दूंगा, फोर्स है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, डिस्प्लेसमेंट है, एटसेट्रा। ये चीजें ठीक है। अब हम बेटा बात करेंगे डिस्टेंस डिनोटेड बाय डी एंड डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एस। इसकी हम बात करेंगे, ये दो टर्म्स हैं। डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। पहले चलो हम बात करेंगे, मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बेटा बनाया। यहाँ ए पॉइंट
मैंने लिखा एक जगह, बी पॉइंट मैंने लिखा दूसरी जगह, और इधर मैंने 2 4 5 6 पाथ बनाए, इसको लकीरें दी मुख्तलिफ तरीके से। ये इस ऑब्जेक्ट की मर्जी है वो किस पाथ को इस्तेमाल, वो किस पाथ को यूज करे। मसलन अगर कोई जाएगा पाथ नंबर 6 से, इसको टाइम भी लगेगा ज्यादा और डिस्टेंस भी लगेगी ज्यादा। 5 वाला भी, उसको भी थोड़ा कम, 4 को भी, 3 को भी, 2 को भी, 1 को भी। और अगर कोई ये पाथ इस्तेमाल करेगा ए से बी, ये भी बी तक पहुंचेगा। ये ऑब्जेक्ट यहां से इन तरीकों में, इन रास्तों में कोई रास्ता अप्लाई करेगा, ये भी वहां पहुंचेगा। अब मैं बताऊंगा एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ। अब डिस्टेंस की बात मैं करता हूं। डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ थ्रू व्हिच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स और मूव्स नोन एज डिस्टेंस। यानी उस रास्ते की पूरी एक्चुअल डिस्टेंस नाप जिससे ये चीज चल रहा, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज कैलकुलेटेड इन मीटर्स। डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं किन से? मीटर्स से। और इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा? एम। इसका ऐसा यूनिट भी एम है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेस। ए से अगर कोई शुरू करेगा जाएगा बी तक पहुंचेगा ना वो भी, लेकिन इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं। अब मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मींस बेटा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स आर प्लेसेस। यानी सबसे छोटा रास्ता जो 2 पॉइंटों के दरमियान या जो 2 जगहों के दरमियान आता, शॉर्टेस्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बात आई समझ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितनी फर्क है? यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर 2 प्लेसेस, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिर इसकी दूसरी बात याद रखो, इट इज ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन। जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये हर वक्त क्या होता है? सीधी होती है, ये कर्वी नहीं होती, ये टीडी नहीं होती। इट इज ऐसा यूनिट इज एम। इसका ऐसा यूनिट, और इट इज डिनोटेड बाय एस। और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? एस से करते हैं। इट इज आल्सो कैलकुलेटेड इन मीटर। ये कैलकुलेट किया जाता है किन में? मीटरों। बताइए समझ? मीटरों में। तो इस तरह मैंने आपको आज पढ़ाया मोशन। मोशन में रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद अच्छे तरीके से ये समझ आया होगा। और मैं घर जाके मेरा YouTube चैनल खोलो, उसका नाम है अंगर सरस क्लासेस। अगर मेरा नंबर भी लेना चाहोगे आप वो भी ले लो, और वहाँ लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और इस वीडियो को अच्छी तरीके से घर में समझना भी। तो खुदा हाफिज।